कल्पना करो, जब यह धरती शांत थी, निर्मल थी, जब मनुष्य के हृदय में केवल सत्य, भक्ति और करुणा थी। समय बीतता गया और एक दिन वही मानवता उतर आई सबसे गहरे अंधकार में। यही युग है कलयुग। कलयुग केवल बुरा समय नहीं है, यह चेतना का पतन है। यह वह अवस्था है जहां मनुष्य भूल जाता है कि वह कौन है, क्यों आया है और उसका उद्देश्य क्या है। भागवत पुराण में लिखा है, जब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी का त्याग करेंगे तब धर्म का अंतिम स्तंभ टूट जाएगा और प्रारंभ होगा कलयुग का शासन। जिस क्षण श्री कृष्ण समुद्र तट पर बैठे बैठे अपने दिव्य शरीर का त्याग करते हैं, उसी क्षण कली का जन्म होता है और उसी पल से आरंभ होता है मनुष्य के पतन का युग। पुराणों में वर्णन है, कली कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक शक्ति है, एक सूक्ष्म सत्ता जो मनुष्य के भीतर प्रवेश करती है और सत्य को ढक देती है। एक बार राजा परीक्षित ने कली को पकड़ लिया। राजा ने कहा, तुम कहाँ रहना चाहते हो? कली बोला, जहां अन्याय, काम, लोभ और असत्य का राज्य हो, वही मेरा घर है। राजा ने कहा, तो जाओ, रहो वहां जहां जुआ खेला जाता है, जहां मदिरा पाई जाती है, जहां स्त्री का अपमान होता है और जहां सोने की पूजा होती है। लेकिन आज सोचो, क्या ये चारों स्थान बंद हुए हैं? नहीं, आज तो यही सब हमारे जीवन का हिस्सा है। इसलिए मत खोजो कली को बाहर, वह हमारे भीतर है, हमारे विचारों में, हमारे लालच में, हमारी ईर्ष्या में। कभी धर्म का अर्थ था सत्य, संयम, करुणा। आज धर्म बन गया है वस्त्र, अनुष्ठान और दिखावा। विष्णु पुराण में लिखा है, कलयुग में धर्म वाणी में रहेगा, आचरण में नहीं। आज कोई मंदिर में लाइव जाता है, कोई दान इसलिए करता है ताकि वीडियो बने और कोई पूजा करता है अपने स्वार्थ के लिए। भक्ति अब गीतों में है, ध्यान अब ट्रेंड बन गया है, लेकिन सच्ची भक्ति, वह जो मौन में थी, अब खो चुकी है। एक माँ की आंखों में आंसू है, उसका पुत्र कहता है, माँ तुम नहीं समझती। वह नहीं जानता यही माँ उसे इस धरती पर लाई थी। पुराण में लिखा है, पुत्र माता पिता के शत्रु बन जाएंगे। क्या यह झूठ है? नहीं, हम उसी भविष्यवाणी को जी रहे हैं। जब सत्य और धर्म पीछे छूट गए, तब मानवता धीरे धीरे अपनी आत्मा खो बैठी। अब मनुष्य केवल शरीर और इच्छाओं का दास है। उसने देखा, सुना, लेकिन नहीं समझा। उसने प्रेम को भूल गया, करुणा को नकार दिया और उसके भीतर का प्रकाश जो कभी मार्ग दिखाता था, अब केवल अंधकार में गुम है। अहंकार का उदय। मनुष्य अब केवल अपने अहंकार का पुजारी है। धन, सत्ता, लालच और मान सम्मान, यही उसके जीवन के देवता बन गए हैं। माता पिता, गुरु और समाज, सभी का मार्गदर्शन अब व्यर्थ है। पुत्र अपने माता पिता के प्रति असभ्य हो गया, मित्र अपने मित्र का शत्रु बन गया। पुराणों में लिखा है, कलयुग में पुत्र अपने माता पिता का विरोध करेंगे और मित्र अपने मित्र से लड़ेंगे। आज वही समय है। मनुष्य ने बाहरी नियमों को अपनाया, पर भीतर से अपने धर्म और नैतिकता को त्याग दिया। और प्रकृति का विलुप्त होना। पृथ्वी पर जीवन अब संतुलन खो चुका है। नदियां सूख रही है, वन विनष्ट हो रहे हैं, हवा विषैली हो चुकी है। मानव ने स्वयं को पृथ्वी का शासक समझ लिया, पर वह भूल गया कि वह उसी की संतान है। विष्णु पुराण चेतावनी। जब मनुष्य पृथ्वी को वस्तु समझेगा, तब पृथ्वी मनुष्य को त्याग देगी। आज यही हो रहा है। मनुष्य की विज्ञान ने उसे आकाश तक पहुंचाया, पर उसने अपने भीतर के भगवान को भूल गया। वह असत्य का राज्य। सत्य अब केवल वाणी में है, अच्छाई केवल दिखावे में। लोग पूजा करते हैं, दान करते हैं, पर मन की गहराई में केवल स्वार्थ और भय है। मानव अब भौतिक और डिजिटल दुनिया में अटक गया है। प्रकृति, धर्म और प्रेम तीनों ही उसके लिए केवल संसाधन बन गए हैं। और ये अंधकार केवल बाहर का नहीं, ये भीतर का है, मनुष्य के अपने हृदय में। यही मानवता की मृत्यु है। वह जीवित है, परंतु अपनी आत्मा खो चुकी है। बरक हो,
पुराने ऋषि कहते थे, जब मानव अपने भीतर के प्रकाश को भूल जाएगा तब अंधकार सबसे गहरा होगा। आज वही समय है। चेतना अभी भी जीवित है, एक छोटी सी किरण जो अंधकार को चीर सकती है। ये किरण है ज्ञान और भक्ति की। जो मनुष्य इसे पहचानता है वही कलियुग के अंधकार में भी प्रकाश ला सकता है। जब कली ने मनुष्य के मन पर अधिकार पाया तब सबसे पहले उसने सत्य को मारा। भागवत पुराण कहता है, कलियुग में असत्य ही सत्य प्रतीत होगा और जो सत्य बोलेगा वह सबसे बड़ा शत्रु समझा जाएगा। आज हर ओर भ्रम का जाल है। झूठ चमकदार है, सत्य मौन है। समाज में जो दिखता है वही सही कहलाता है। कपड़ों से चरित्र और अनुयायियों से ईमानदारी आंकी जाती है। मनुष्य अब दिखने लगा है। होने से पहले सत्य धीरे धीरे लुप्त हो गया और उसके स्थान पर आई छवि। मनुष्य अब दर्पण में नहीं, दूसरों की दृष्टि में जीने लगा। विष्णु पुराण में कहा गया है, कलयुग में मनुष्य का मन चंचल होगा, काम और क्रोध से ग्रसित और आत्मा से रिक्त। आज वही दृश्य है। भोग ही जीवन का उद्देश्य बन चुका है। भक्ति की जगह भोग, संयम की जगह स्वार्थ। मनुष्य का मन अब दर्पण नहीं, धुएं का बादल बन चुका है। आज की दुनिया में प्रेम शरीर से शुरू होकर वहीं समाप्त हो जाता है। संवेदनाएं इमोजी बन गई हैं और रिश्ते फॉलोअर्स में बदल गए हैं। मनुष्य अपने भीतर के भ्रम को भूल गया है। अब वह केवल शरीर है, एक चलता फिरता यंत्र जिसे भावनाओं से अधिक स्क्रीन की रोशनी चाहिए। महाभारत के शांति पर्व में भी चेतावनी दी गई थी, जब मनुष्य अपनी सीमाएं लांघेगा तब प्रकृति उसे उसके अहंकार का दंड देगी। आज वही हो रहा है। धरती कांप रही है, नदियां अपना मार्ग बदल रही हैं, हवा जहर बन गई है। यह कोई प्राकृतिक आपदा नहीं, यह चेतावनी है। पशु विलुप्त हो रहे हैं, वृक्ष कट रहे हैं और मनुष्य अपने ही घर को जलता देख रहा है। वह भूल गया है धरती माता है न कि बाजार। गरुड़ पुराण कहता है, जब मनुष्य पृथ्वी को वस्तु समझेगा तब पृथ्वी मनुष्य को वस्तु बना देगी। अब वही समय है। मनुष्य के विज्ञान ने ईश्वर की भूमिका ले ली, पर बिना आत्मा के। और जब सृजन बिना आत्मा के होता है वह विनाश का रूप लेता है। कलियुग अब केवल युग नहीं रहा, यह चेतना बन चुका है। यह हमारी आंखों में, हमारे शब्दों में और हमारी सांसों में उतर आया है। हर झूठ के साथ, हर अन्याय के साथ यह और गहरा होता जा रहा है। परंतु हर अंधकार के पीछे छिपा होता है प्रकाश का बीज। जब कली का प्रभाव चरम पर पहुंचता है तब मनुष्य के हृदय में अंधकार जन्म लेता है, जो उसे उसकी स्वयं की छवि भी पहचानने नहीं देता। आज लोग धर्म के नाम पर युद्ध कर रहे हैं, लेकिन असली युद्ध है मनुष्य का अपनी आत्मा और ईश्वर के बीच। विष्णु पुराण में लिखा है, जब धर्म का स्तंभ धराशायी होगा तब मनुष्य स्वयं को ईश्वर समझेगा और सच्चे ईश्वर पर शक करेगा। आज विज्ञान कहता है, हम सृजनकर्ता नहीं हैं, लेकिन सृजन नियंत्रित कर सकते हैं। एआई, क्लोनिंग, जीन कोडिंग, आज मनुष्य ईश्वर की भूमिकाएं निभा रहा है, पर आत्मा वह खो गई है। जब मनुष्य का अहंकार सीमा से बाहर जाता है तो ब्रह्मांड संतुलन लौटाने लगता है। यही है धर्म युद्ध, अदृश्य पर वास्तविक। कली अब मनुष्य के भीतर ही निवास करता है। आज लोग सुबह मोबाइल की रोशनी में उठते हैं, रात उनके झूठ और भ्रम में समाप्त होती है। भक्ति अब ऑनलाइन है, विश्वास अब कंटेंट है। पद्म पुराण में लिखा है, कलियुग में मनुष्य धर्म के बाहरी प्रतीक होंगे, परंतु अंदर से पशु समान। सबसे खतरनाक चीज है असत्य को सत्य मान लेना। हम जो देखते, सुनते और साझा करते हैं वही भ्रम है। कली का जाल यही है। पुराने ऋषियों ने कहा, जब सत्य छुप जाएगा तब अंधकार ही राज करेगा।
आज वही हो रहा है। आंखें खोलकर भी अंधे हैं और यह अंधकार केवल बाहर नहीं, भीतर है। कलयुग का चरम तब आता है जब धरती स्वयं थक जाती है। देखो, नदियां सूख रही हैं, हवा विष बन चुकी है, पृथ्वी कांप रही है और मनुष्य जो प्रकृति का पुत्र था अब उसका शत्रु बन गया है। विष्णु पुराण में कहा गया है, कलयुग में वर्षा अनियमित होगी, अन्न दुर्लभ होगा और मनुष्य अपने ही हाथों अपने अंत को बुलाएगा। अब वही समय है। युद्ध की आग, महामारी की लहरें और मानव का स्वार्थ सब मिलकर इस युग की नींव हिला रहे हैं। आकाश में जो असामान्य नक्षत्रों का संयोग दिखाई देता है वह संकेत है प्रलय समीप है। लेकिन यह अंत नहीं, यह शुद्धिकरण है। जब धरती असंतुलित होती है तो ब्रह्मांड उसे पुनः संतुलित करता है। तूफान के बाद सन्नाटा आता है, वैसे ही विनाश के बाद सृजन आता है। पुराणों में वर्णन है कि जब अधर्म अपनी सीमा लांघेगा तब विष्णु का अंतिम अवतार कल्कि प्रकट होगा। वह सवार होंगे एक श्वेत अश्व पर, हाथ में ज्वलंत तलवार लिए। वह विनाश नहीं, शुद्धिकरण करेंगे। पर याद रखो, वह अवतार किसी दूर देश में नहीं आएंगे। वह जागेंगे हर उस आत्मा में जो सत्य के लिए खड़ी होगी। जब तुम अन्याय के विरुद्ध बोलते हो, जब तुम लोभ के स्थान पर प्रेम चुनते हो, तब तुम ही कल्कि हो। यही है कलयुग का रहस्य। अवतार बाहर नहीं आएगा, वह तुम्हारे भीतर जन्म लेगा। कलयुग समाप्त नहीं होगा किसी युद्ध से, यह समाप्त होगा चेतना के जागरण से। जब मनुष्य अपनी आत्मा में भगवान को पहचान लेगा, जब झूठ पर सत्य विजय पाएगा, तब शुरू होगा सत्य युग का पुनर्जन्म। यह अंधकार तुम्हारे बाहर नहीं, यह तुम्हारे भीतर है। अगर तुम चुपचाप अपने भीतर देखो तो पाओगे भगवान अभी भी जीवित है तुम्हारे हृदय में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।